हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। आज बीपीएससी के जो शिक्षक भर्ती है उसके जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं चैनल में, उसी टॉपिक में से एक है जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। हमने बिहार की नदियों को कवर कर लिया, लेकिन अब बिहार के वाटरफॉल यानी जलप्रपात यानी झरनों को कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कुछ कुछ झरने पढ़ाने का पर्पस यही है, महत्वपूर्ण झरने पढ़ाने का पर्पस यही है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये झरना किस नदी पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, एक नंबर ना जाए इस चीज़ को देखने के लिए हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं। वीडियो रहेगी बाइलिंगुअल, जो चीज़ हिंदी में लिखी होगी उसको इंग्लिश में अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, मेन फोकस रहेगा कि हम सारे मेन जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स को समझें, जानें और उनके नाम याद रख लें, और किस नदी पर बने हैं वो याद रख लें, कितनी ऊंचाई है वो याद रख लें। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, आपके अवश्य काम आएगी। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जान लेते कि जलप्रपात होता क्या है। अगर हिंदी पढ़ते हो और संधि विच्छेद अगर तोड़ के देखें तो जल प्रपात, प्रपात मतलब थोड़ी ऊंचाई से कुछ चीज़ गिरना। तो जल का प्रपात होना यानी जल का ऊंचाई से गिरना, और हमें पता है कि झरने थोड़ी ऊंची हाइट से ही गिरते हैं। ठीक है, इसीलिए वो झरने कहलाते हैं, जल प्रपात कहलाते हैं। तो आज बिहार के जलप्रपात की बात करते हैं। ज़्यादातर बिहार के जो जलप्रपात है वो प्लेट्यू रीजन या पठारी क्षेत्र से मिलते हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रपात बिहार में पाए जाते हैं वो पठारी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। पठार से ही पानी यहाँ पे आता है और यहीं पे जलप्रपात की संख्या ज़्यादा है। यानी मैं बात कर रहा हूँ बिहार के दक्षिणी भाग में जलप्रपात की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, कंटेंट है बिहार एससीईआरटी की किताब से। और सबसे ज़्यादा जो जलप्रपात है बिहार, जो जलप्रपात जो होता है वो बिहार के कैमूर, रोहतास, गया और नवादा आदि जैसे ज़िलों में ज़्यादा पाया जाता है जलप्रपात। और सबसे ज़्यादा जलप्रपात तो बिहार में रोहतास में पाया जाता है। रोहतास में बहुत ज़्यादा जलप्रपात है। ठीक है, यानी वेन एवर आई एम सेइंग जलप्रपात दैट मीन्स डायरेक्टली वाटरफॉल्स। आप इसको इस तरीके से समझें। अब वाटरफॉल होता क्या है, अगर एक जनरल परिभाषा जाने तो इसका मतलब होता है कोई पर्वतीय क्षेत्र यानी माउंटेन या पठारी क्षेत्र यानी प्लेट्यू रीजन से बहुत ही तेज़ी से, फ्यूरियसली, तीव्रता से पानी जब नीचे की तरफ गिरता है तो उसको हम झरना, जलप्रपात या फिर वाटरफॉल कह देते हैं। ठीक है, आइए अब बिहार के एक वाटरफॉल को ध्यान से समझे जाने कि भाई क्या क्या सिस्टम है। सबसे पहला जो वाटरफॉल आज हम पढ़ने वाले हैं वो नवादा ज़िले में है। इस वाटरफॉल का नाम है काकोलत जलप्रपात या काकोलत वाटरफॉल। ये है काकोलत पहाड़ी, नवादा से निकलती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 47 मीटर यानी लगभग 160 फीट की है, और ये 7 धाराओं के संगम से मिलकर बनी है। तो पूछा जा सकता है कि बिहार का वो कौन सा जलप्रपात है जो 7 धाराओं के संगम से बना है, तो वो आपका काकोलत जलप्रपात नवादा में है। काकोलत की पहाड़ियों से ही ये झरने बहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जलप्रपात है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रोहतास में ही है, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंस पूछी जा सकती है पेपर में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री पर स्थित है, काइंड ऑफ बॉर्डर बनाता है, बाउंड्री पर स्थित है। तो इसलिए ये जलप्रपात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस जलप्रपात का नाम है सुखलदरी जलप्रपात या सुखलदरी वाटरफॉल्स। ये कहाँ पे है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। हाइट इसकी 100 फीट है और ये कन्हर नदी पर है, और ये वाटरफॉल उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर में मौजूद है। ठीक है, आपको स्पेशली ये याद रखना है कि कौन सा वाटरफॉल किस नदी पर है। ठीक है, अब रोहतास ज़िले में बहुत सारे जलप्रपात यानी वाटरफॉल हैं। अगर हम देखें, जलप्रपात का नाम सुखलदरी, जैसे मैंने अभी बताया, ये कन्हर नदी पर है, रोहतास ज़िले में है। और धुआंकुंड 30 मीटर की ऊंचाई काव नदी पर है। दुर्गावती, इसको खादर कोहा वाटरफॉल भी कह देते हैं। दुर्गावती भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, इसको खादर कोहा वाटरफॉल भी कह देते हैं। ये 80 मीटर की ऊंचाई वाला है, दुर्गावती नदी पर ही बना हुआ है। छान पापर रोहतास में मौजूद है। इसके बाद खुआरी दाह, ये असाने नदी पर बना हुआ है। रकीम कुंड, ये गाय घाट नदी पर है। ओखारीन कुंड, ये गोपत पे है। सुवारा, ये पूर्वी सुवारा में है। और देवदारी, ये कर्मनाशा नदी पर है। ये लगभग सारे ही रोहतास के जो हैं नदियां हैं। रोहतास की, सॉरी नदियां नहीं कह रहा, रोहतास की नदियों पे बने वाटरफॉल्स हैं, नेचुरल वाटरफॉल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब इसके बाद जीआर कुंड जलप्रपात, ये कहाँ पे है? ये भोजपुर में है। ये फुलवरिया नदी पर है और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और है, जो सबसे सुंदर बिहार का वाटरफॉल है, वो इसी ज़िले में है। एक तो करकट जलप्रपात है, ये नदी कर्मनाशा पर है और है कहाँ पे? कैमूर में, कैमूर डिस्ट्रिक्ट मार्क कर रखा है मैप में रेड डॉट। इसके बाद तेलहर जलप्रपात या तेलहर कुंड जलप्रपात, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, नेचर से घिरा हुआ जलप्रपात है और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, एक सुंदरता को घेरे हुए आपस में बहुत सुंदर जलप्रपात यानी वाटरफॉल है। ये है कहाँ पे? ये कैमूर जिले में भभुआ ओधोरा मार्ग पर, भभुआ ओधोरा मार्ग पर स्थित है। ये रोहतास पठार के पास में ही है, दुर्गावती रिवर के उद्गम के पास में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो तिलहर जलप्रपात है रोहतास में है, रोहतास के पठारों के पास है, लेकिन है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है अपना किस में? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज़ ध्यान रहे आपको। 80 मीटर की उसकी ऊंचाई है। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट मेजर जलप्रपात वाटरफॉल्स, किसके? बिहार के। इसमें से क्वेश्चन फंसने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और कीप लर्निंग कीप वॉचिंग मिशन केवीएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए अपना केवीएस से, पीडीएफ सारी डलवा दी जाएगी और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को अपना केवीएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।